नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान और आपके साथ मैं हूं प्रियंका राय। आज दो विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। धरियावद और वल्लभनगर में उपचुनाव होंगे। दोनों सीटों के लिए मतदान अब से कुछ ही देर में शुरू हो जाएंगे। सुबह 7 बजे से लोग वोट डालना शुरू कर देंगे। तो वहीं आपको बता दें, शाम के 6 बजे तक वोटिंग प्रक्रिया जारी रहेगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, उपचुनाव को लेकर आज राजस्थान में 2 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। धरियावद, वल्लभनगर, दोनों ही सीटें बेहद अहम है। बीजेपी कांग्रेस दोनों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है इन सीटों पर कब्जे के लिए। आपको बता दें, अब से कुछ ही देर में यानी कि सुबह के 7 बजे से सभी केंद्रों पर वोटिंग शुरू कर दी जाएगी। तो ये वोटिंग शाम के 6 बजे तक चलेंगी। गहलोत सरकार के 3 साल पूरा होने से ऐन वक्त पहले 2 विधानसभा सीटों के उपचुनाव का परिणाम मरुधरा की सियासत के लिए काफी अहम है। सबसे पहले बात प्रतिष्ठा की सीट वल्लभनगर की, जहां कांग्रेस अपनी सीट को कायम रखने के लिए मैदान में उतरी है। लेकिन कांग्रेस की उम्मीदवार का यहां बीजेपी समेत आरएलपी और जनता सेना के उम्मीदवार के साथ मुकाबला है। देखिए कौन जीतेगा वल्लभनगर का चक्रव्यूह। राजस्थान की सबसे हॉट सीट वल्लभनगर विधानसभा के उपचुनाव में लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी के बीच है, लेकिन आरएलपी और जनता सेना के उम्मीदवार ने चुनाव को दिलचस्प बना दिया है। बीजेपी से बागी होकर जातिगत समीकरणों के भरोसे मैदान में उतरे आरएलपी प्रत्याशी उदय लाल डांगी और जनता सेना के रणधीर सिंह के मैदान में होने से बीजेपी को नुकसान की आशंका है। बीजेपी ने यहां से हिम्मत सिंह झाला पर भरोसा जताया है, तो कांग्रेस ने दिवंगत विधायक गजेंद्र सिंह शक्तावत की पत्नी प्रीति शक्तावत को मैदान में उतारा है। वल्लभनगर के सियासी सफर की बात करें तो 1990 से अब तक बीजेपी को सिर्फ यहां से एक बार ही जीत हासिल हुई है। वल्लभनगर सीट के साथ एक और खास बात है कि यहां अब तक सिर्फ 5 नेताओं को ही जीत मिली है। कांग्रेसी नेता गुलाब सिंह शक्तावत को इस सीट से सबसे ज्यादा बार जीत मिली है। गुलाब सिंह शक्तावत ने वल्लभनगर सीट से 5 बार चुनाव जीता। गुलाब सिंह शक्तावत के बाद उनके बेटे गजेंद्र सिंह शक्तावत यहां से विधायक बने। इस सीट पर जनता सेना के रणधीर सिंह भिंडर भी 2 बार चुनाव जीत चुके हैं। वल्लभनगर सीट पर 3 राजपूत उम्मीदवार मैदान में हैं। ऐसे में ओबीसी और रावत वोटर्स जीत के लिए अहम हो जाते हैं। जनता सेना के रणधीर तो बड़ी खबर इस वक्त की, 2 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सुबह 7 बज चुके हैं और 7 बजे से सभी मतदान केंद्रों पर वोटिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि शाम के 6 बजे तक दोनों विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। तो मतदान केंद्रों पर बड़ी संख्या में मतदाता भी पहुंचने शुरू हो गए हैं। और आपको इस वक्त की बड़ी खबर उपचुनाव को लेकर बता दें, धरियावद, वल्लभनगर दोनों ही विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। तो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं बूथ केंद्र से। ये सीधी तस्वीरें हैं जहां पर उपचुनाव के लिए वोटिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और शाम के 6 बजे तक ये मतदान जारी रहेगा। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, आज 2 सीटों पर उपचुनाव होने हैं राजस्थान में। धरियावद और वल्लभनगर दोनों ही सीटें बेहद अहम मानी जाती हैं। वर्चस्व की लड़ाई आज बीजेपी और कांग्रेस में देखने को मिलेगी। तो आपको बता दें, आज मतदान किया जाएगा, उसके बाद 6 बजे तक वोट डाले जाने हैं।
तो 2 विधानसभा सीटों पर आज उपचुनाव होने हैं। धरियावद, वल्लभनगर दोनों के लिए वोटिंग प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। और इस वक्त धरियावद से हमारे साथ चंचल सनाड्य सीधे जुड़ चुके हैं। सीधे उनके पास चलते हैं। चंचल, क्या कुछ अभी वहां से तस्वीरें निकल कर आ रही हैं? किस तरीके से वोटर्स में उत्साह देखने को मिल रहा है? अभी मतदान की प्रक्रिया, अब 7 बजते ही मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी। अब वोटरों का आना जो है वो इक्का दुक्का वोटर अब यहाँ पर आने भी लग गए हैं। हम इस वक्त राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दरियावद में खड़े हैं, जहाँ पर महिला आदर्श मतदान केंद्र बनाया गया है। और इस मतदान केंद्र को पूरी तरह से बिल्कुल जैसे शादी ब्याह में जैसे मंडप और पूरा पंडाल सजाया जाता है, उसी प्रकार से सजाया गया है। और यहाँ इस मतदान केंद्र पर सभी महिलाओं की ही नियुक्ति की गई है, जिस पर सारी प्रक्रिया महिलाएं देखेंगी। सुरक्षा व्यवस्था से लेकर के मतदान करवाने तक की सारी व्यवस्था महिलाएं देखेंगी। साथ ही जो यहाँ पर आने जाने वालों को कोविड गाइडलाइन की पालना हो सके, उसकी भी पूरी पुख्ता व्यवस्था की गई है। मेडिकल स्टाफ और सभी को लगाए गए हैं। साथ में जो मतदान कर्मी हैं उनको भी निर्देशित किया गया है कि पूरी तरह से कोविड गाइडलाइन की पालना के साथ मतदान करवाया जाए। इस बार सबसे अहम भूमिका यह रही है कि एक जो होमगार्ड है उसकी अलग से व्यवस्था की गई है, जो सिर्फ कोविड गाइडलाइन की पालना करवाएगा। जी हमारे साथ कपिल भी वल्लभनगर से जुड़ चुके हैं। कपिल, अगर वल्लभनगर की बात करें तो वहां पे किस तरीके की स्थिति है? फिलहाल 7 बजे हैं, अभी वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हुई है, लेकिन किस तरीके से वहां वोटर्स पहुंच रहे हैं बूथों पर? जी बिल्कुल, देखिए वल्लभनगर विधानसभा सीट में भी लोकतंत्र के इस महापर्व में आहुति देने का समय शुरू हो चुका है। और हम इस समय वल्लभनगर के भटेवर कस्बे के एक बूथ पर मौजूद है। और आप देखिए कि वोटिंग प्रक्रिया सुबह 7 बजने के साथ ही शुरू हो चुकी है। ये बूथ अति संवेदनशील बूथों में माना गया, इसीलिए यहाँ पर आप देखिए कि अतिरिक्त जाप्ता लगाया गया है। मतदान केंद्रों के अंदर वोटर्स का प्रवेश शुरू हो चुका है। वल्लभनगर में कुल 2,53,831 वोटर्स हैं। ये सभी जो वोटर्स हैं, इसमें 1,29,000 वोटर्स पुरुष हैं और 1,24,000 महिला वोटर्स यहाँ पर हैं। आप देखिए कि चुनाव पर्यवेक्षक यहाँ पर मौजूद है, जो कि पूरे प्रक्रिया की जानकारी ले रहे हैं। मतदान शुरू हो चुका है और मतदान शुरू होने के साथ ही वोटर्स को मतदान केंद्रों पर प्रवेश दे दिया गया है। मतदान की प्रक्रिया को विधिवत रूप से शुरू करवा दिया गया है। जो वोटर्स सुबह सुबह कतारबद्ध होकर पहले वोट डालने के लिए पहुंचे थे, उन्हें वोट डलवाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। पूरे सिस्टम से आप देखिए कि वोटिंग प्रक्रिया कराई जा रही है। दूसरी ओर आप देखिए कि सुबह सुबह उत्साह काफी ज्यादा वोटर्स में देखा जा सकता है। सुबह सुबह ही लंबी कतारें मतदान केंद्रों पर देखने को मिलने लगी है, क्योंकि लोगों को लगता है कि पहले मतदान, उसके बाद दूसरा काम करने के लिए जाए। बात भी करेंगे, आपसे बात करना चाहेंगे, क्या सोचकर वोट डालना है, किन मुद्दों पर वोट डालेंगे? विकास के नाम पे वोट डालेंगे। क्या जरूरत है आपके इलाकों में? यहाँ पानी की बहुत कमी है यहाँ। बिल्कुल, देखिए विकास एक बड़ा मुद्दा इस चुनाव में रहना है। आप बताइए क्या मुद्दे हैं आपके इलाके में? पानी की समस्या में, पानी की सबसे बड़ी समस्या हमारे गांव के अंदर, तो तहसील के अंदर। जी देखिए, सबसे बड़ी बात जो मतदान केंद्र है, सुबह 7 बजने के साथ ही लोगों की कतारें, आप देखिए ये मतदाताओं की कतारें हैं। सुबह सुबह लंबी कतारें लग चुकी है। पहला वोट डालने की होड़ मची हुई थी। हालांकि जो कतारबद्ध होकर यहाँ पर वोटिंग करवाई जा रही है। और भी लोगों से बात करेंगे, आपसे बात करना चाहेंगे, किस तरह के मुद्दे हैं आपके इलाके में? बस विकास को वोट देंगे। समस्याएं क्या क्या है? समस्या ठीक है, वैसे भटेर में तो फिलहाल कोई समस्या नहीं है। छोटी मोटी समस्याएं वो चलती रहेगी। देखिए वोट विकास के नाम पर गिरेगा। और ये जो मतदाता सुबह सुबह वोट डालने आए हैं, उनका भी कहना है कि पानी की यहाँ पर बड़ी समस्या है। उसको लेकर इन्होंने जनप्रतिनिधियों से बात की है, प्रत्याशियों से बात की, और जो प्रत्याशी इन समस्याओं को दूर करेगा उसे ये वोट देंगे। सबसे बड़ी बात आप देखिए कि इस वल्लभनगर क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पहलू आता है। 18 से 39 वर्ष के करीब 48% मतदाता है। 1,44,000 मतदाता जो है वो 18 से 39
आयु वर्ग के हैं, युवा मतदाता हैं, ये एक बड़ा फैक्टर साबित होंगे इस चुनाव परिणाम में। तो युवाओं को रिझाने की सभी प्रत्याशियों ने बेहतर कोशिश की और राजस्थान की वल्लभनगर विधानसभा सीट सबसे हॉट सीट है और इस बार यहाँ पर चतुष्कोणीय मुकाबला है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के अलावा पहली बार मारवाड़ से आरएलपी, जो मारवाड़ की पार्टी है आरएलपी, उन्होंने मेवाड़ में दस्तक दी और बीजेपी से बगावत करने वाले उदयलाल डांगी पर दांव खेला है। तो वहीं जनता सेना जो कि भाजपा से टूटकर एक नई पार्टी 2013 में बनी थी, वो भी पूरी मजबूती के साथ में इस विधानसभा में डटी हुई है। तो वल्लभनगर विधानसभा बेहद रोचक विधानसभा और ये चुनाव यहाँ पर बेहद दिलचस्प होने वाला है क्योंकि यहाँ पर चतुष्कोणीय मुकाबला हो रहा है। जी बिल्कुल कपिल, वल्लभनगर विधानसभा जो सीट है वो उस पर जो मुकाबला होना है वो बेहद रोचक